नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं मौजूद हूं पचकुइयाँ रोड के बद्री भगत झंडेवालान टेम्पल सोसाइटी के शमशान घाट में। लगातार जो घटनाएं हो रही थी, जो कोरोना की वजह से जो मौतें हो रही थी, दबाव दो जगह ही था, अस्पतालों में और शमशान घाटों में। तो आज हम पचकुइयाँ रोड के शमशान घाट पे मौजूद हैं, जो यहाँ संचालन करता है, जो यहाँ सारी व्यवस्था देखते हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं कि कितनी मुश्किलें अब कम हुई हैं। चूँकि कल से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये कह दिया है कि दबाव अब कम है, कोरोना के केसेस कम हैं, तो अब दिल्ली को खोल दिया जाएगा। क्या स्थिति है, हम आपको बातचीत कराते हैं। आप पहले स्वागत है आपका महाखबर में। आप अपना नाम बताएं। अमित चड्ढा। अमित जी, क्या स्थिति है अब और पहले जो कोरोना की वजह से जितनी मुश्किलें आ रही थी, जितने शव का दबाव बढ़ गया था शमशान घाटों पे, अब क्या स्थिति है? अब तो स्थिति बहुत नॉर्मल है। लगभग 2 से 3 शव रोज आते हैं, जिसमें से 1 या 2 कोविड होते हैं। बाकी नेचुरल डेथ्स हो रही हैं और सारे ही अधिकतर बुजुर्ग हैं जिनकी डेथ हो रही है। तो मतलब अब कोविड का कोई ऐसा खास असर नहीं है, मतलब कोविड अब कंट्रोल के अंदर है। तो कठिन परिस्थिति में तब जब पूरी दिल्ली में एकदम से मचा हुआ था, हंगामा मचा हुआ था, हर जगह लग रहा था कि अब कोई बचेगा ही नहीं, तब भी आप यहीं थे? जब भी हम यहीं थे। कितने शव तब आते थे? तब यहाँ पे दिन में कम से कम 50 से 60 शव आते थे। 50 से 60 शव आते थे जी। अब 2 और 3 आ रहे हैं। अब 2 से 3 शव आ रहे हैं। आज भी कोई एक शव आया है? हाँ, सिर्फ 1 शव आया अभी तक जी, जिसका संस्कार हो रहा है और उनकी भी एज 78 ईयर्स है। नॉर्मल डेथ है? नॉर्मल डेथ है। नॉर्मल डेथ है जी। तो आप सुन रहे थे, ये साफ साफ बताना है यहाँ के संचालकों का कि अब भय जैसी स्थिति नहीं है, अब कोई डरावनी स्थिति नहीं है। जहाँ 30, 40, 50 तक शव कोरोना जब परवान पे था तब आते थे, अब 2 से 3 शव आ रहे हैं दिन भर में, जो कि ज़रूरी नहीं है कि सारे कोरोना के ही शव हों। एक आध शव कोरोना के संक्रमित लोगों के आते हैं। आज भी एक शव यहाँ दाह संस्कार किया जा रहा है, जिसमें कोरोना की कोई शिकायत नहीं है। आपके कर्मचारी भी उस दौरान बीमार हुए? कोई कर्मचारी बीमार नहीं हुआ। कोई कर्मचारी बीमार नहीं हुआ? सब कुछ ठीक है? सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक रहा। बिल्कुल व्यवस्था पूर्वक मंदिर ने सारी चीज़ों का प्रबंध किया। यहाँ पे मंदिर ने पानी का प्रबंध किया, मंदिर ने लकड़ का प्रबंध किया, मंदिर ने अधिकतर प्लेटफॉर्म्स बनवाए और कि अतिरिक्त लोगों को सुविधा मिले। कितने अतिरिक्त प्लेटफॉर्म बनवाने पड़े? हमारे को 15 प्लेटफॉर्म और बनवाने पड़े थे उस टाइम पे, तो क्योंकि नॉर्दर्न रेलवे हॉस्पिटल और ये हॉस्पिटल सारे हमारे अंडर आ रहे थे और जितने भी नॉर्दर्न रेलवे हॉस्पिटल्स में आ रहे थे मरीज़ इलाज करवाने के लिए, वो अधिकतर दिल्ली से बाहर के थे, तो उनको काफ़ी कठिनाइयों का वो सामना करना पड़ रहा था। इस वजह से मंदिर प्रशासन ने 15 और प्लेटफॉर्म बनवा के यहाँ पे 50 प्लेटफॉर्मों का वो पूरा वो करवाया। उससे लोगों को अधिक से अधिक सुविधा मिली और हम सेम डे ही ये प्रोसीजर रख देते थे कि आज ही आप संस्कार करेंगे और नेक्स्ट डे सुबह आप अपने फूल लेके जाएंगे। अच्छा अमित जी, एक बात ये भी बताइए कि जब अफरा तफरी थी तो अचानक से कई शमशान घाटों में लकड़ी के रेट बढ़ गए थे और बहुत तरह की मुश्किलें होनी शुरू हो गई थी। आपके यहाँ भी ऐसी कोई? नहीं, हमारे यहाँ पे मंदिर का फिक्स रेट है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है दाह संस्कार का रेट 650 रुपये। 650 रुपये से ऊपर कोई पंडित नहीं ले सकता जी। अस्थि फूल जिस दिन फूल विसर्जन पर लेने आते हैं, चुनने आते हैं, उस दिन का रेट 250 रुपये है और लकड़ी 700 रुपये प्रति क्विंटल है, जो कि दिल्ली में सबसे कम हमारे बद्री भगत झंडेवाला मंदिर सोसाइटी की तरफ से है। नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब यहाँ पे कोई गेनिंग नहीं हो रही है कि कोई मृतक आए तो उससे मतलब ऐसा ना हो कि उससे जोर जबरदस्ती पैसा लिया जाए और वो किया जाए। बाहर बैठ के बोतल जो पानी वाले थे वो 30-30, 40-40 रुपये की बोतल बेच रहे थे, तो मंदिर ने अपनी तरफ से पानी की व्यवस्था की, पूरे बिस्लरी वाटर की, कि कोई भी बंदा आए तो प्यासा ना जाए। हर तरीके की यहाँ पे थी। पीपी किट्स मंदिर ने अपनी तरफ से प्रोवाइड किए, पीपीजी किट्स, कि कोई गरीब आता है जो नहीं खर्च सकता पैसे, जो 600-700 रुपये का किट है वो फ्री दिया जाता था। हैंड सैनिटाइज़र फ्री दिए जाते थे, हमारी तरफ से मास्क सबको फ्री दिए जाते थे। मतलब हर तरीके की जो सुविधा थी वो मंदिर की तरफ से यहाँ पे मुमकिन थी। तो आपने सुना, ये अमित जी थे जो साफ कह रहे थे कि जो गरीब परिवार के लोग यहाँ आते थे, जिनको पीपीई किट नहीं होता था, मास्क नहीं होता था, पानी की व्यवस्था बाहर, चूँकि पानी जब शमशान में लोग आते थे तो बाहर पानी अनाप शनाप रेट पे बेचा जाता था, उससे भी बचने के लिए इस मंदिर परिसर ने ये व्यवस्था की कि पानी की भी व्यवस्था यहाँ करा दी।
सैनिटाइजर्स की व्यवस्था करा दी। और हमने पूछा कि इस कोरोना काल में क्या आपके यहाँ भी पैसे की अनाप शनाप व्यवस्था की गई, अनाप शनाप पैसे वसूले गए? तो इसके लिए साफ साफ इन्होंने कहा कि बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हमारा जो रेट था हमने उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं किया है, हम यहाँ फ़ायदे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो अब दिल्ली वालों के लिए एक खबर ये है, सुखद खबर है कि अब कोरोना के केसेस उतने नहीं आ रहे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल से कह दिया है कि दिल्ली को राहत दी जाएगी, ऑड इवेंट के तर्ज पे मॉल्स खुलेंगे, सारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे पटरी पर आ जाएंगी। तो अब दिल्ली में घबराने जैसी व्यवस्था नहीं है, सारी व्यवस्थाएं पटरी पर आ रही हैं। आप देख रहे हैं महाखबर, मैं सुधाकर सिंह, पचकुइयाँ रोड, दिल्ली।